हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है के व्यापार में। देखिए, जब भी आप बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको बैंक पूछता है वो ये है कि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है क्या। अगर आप 10 लाख के ऊपर के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होने के कारण उनका बिज़नेस आगे नहीं बढ़ता है, या फिर उनको वो जो प्रोजेक्ट है वो उधर ही स्टॉप करना पड़ता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्कीम निकाला है। उसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको शॉर्ट में CGTMSE कहा जाता है। तो ये जो स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाहता है कि आप बिजनेस कीजिए, आपके लोन की गारंटी हम लेते हैं। दूसरा, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनको फंड रेज करने में कम से कम मुश्किलें आए, कम से कम दिक्कत आए। तीसरा, जो अनसर्व और अंडरसर्व लोग हैं बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल रीज़न, उनको भी लोन लेने के लिए इजी हो जाए, उनको भी इजी से इजी फाइनेंस अवेलेबल हो सके उनके बिजनेस के लिए। चौथा, जो लोग कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दे सकते या फिर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को फाइनेंस अवेलेबल कराना इजी हो जाए, इसलिए ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया हुआ है। तो कवरेज अंडर CGTMSE, तो देखिए, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके लिए अप टू 75% जो है कवरेज गवर्नमेंट आपका लेता है। मतलब सपोज आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो उसका 75%, ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज़ का जो गारंटी है वो गवर्नमेंट लेता है। 10% जो अमाउंट है वो आपको मार्जिन मनी के तौर पर बैंक में भरना पड़ता है। तो बचे 15% पे ही अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो देखिए, एक तरह से बैंक के लिए और जो भी लोन ले रहे हैं बोरोर है, दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होता है कि देखिए, बैंक का भी अप टू 75% का गारंटी गवर्नमेंट ले रहा है और आपका भी 75% का गारंटी गवर्नमेंट ले रहा है। तो इन केस सपोज आप पैसे नहीं लौटा सकते हैं बैंक के किसी भी वैलिड रीज़न की वजह से, तो बैंक को तो उसका पैसा गवर्नमेंट से मिलने वाला है, तो बैंक भी ऐसे केस में लोन जल्दी से अप्रूव करा देती है। दूसरा, जो रिटेल बिजनेस करते हैं, जैसे आपका कुछ मॉल है ग्रोसरी का या फिर क्लॉथ का, फर्नीचर का, तो ऐसे रिटेल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट अप टू 50% तक का गारंटी लेता है। और जो लेडीज़ या फिर स्पेशल कैटेगरी SC ST या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं तो उनके लिए अप टू 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है। तो देखिए, अभी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये जो स्कीम है इसमें अगर हम लोन लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना भरना पड़ेगा बैंक को। तो देखिए, RBI ने कुछ गाइडलाइंस बना के दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपसे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये वैरी होता है अराउंड 12% से लेके 18% तक। लेकिन 18% से ज़्यादा कोई भी बैंक आपसे लोन इंटरेस्ट नहीं ले सकती है। अगर कोई बैंक आपसे 18% से ज़्यादा लोन पे इंटरेस्ट लेती है तो उस केस में आप सीधा CGTMS में कंप्लेंट करा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि ये स्कीम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर रिटेल में हो, मॉल हो, कुछ जो भी हो, तो आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको आपके एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच करना है। दूसरा, ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए। तीसरा, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद आपके इनकम सर्टिफिकेट्स या फिर लास्ट 3 ईयर्स के ITRs आपको चाहिए। उसके बाद आप जो भी प्रोजेक्ट करने वाले हो इट शुड बी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, तो उसके लिए आपको शॉप एक्ट, आधार, उद्यम, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है, GST, वो आपको लगते हैं, भले आपका प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो। उसके बाद 6 नंबर का आपको डॉक्यूमेंट लगता है CGTMSE लोन कवरेज लेटर। तो ये आपको एक लोन कवरेज लेटर आपको बैंक में सबमिट करना है आपके साइन के साथ। उसके बाद कॉपी ऑफ लोन अप्रूवल फ्रॉम बैंक। जब भी आपका लोन बैंक से अप्रूवल होने वाला है उसका एक आपको कॉपी मिलेगा, वो कॉपी लेके आपको आपके एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अभी आपके मन में आता होगा कि सब्सिडी ये लोन आप कहाँ से ले सकते हो, तो देखिए जितने भी बैंक्स है वो गवर्नमेंट हो या फिर ग्रामीण बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, ये सभी बैंक के पास आप जा सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सभी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि देखिए लोन तो हम ले रहे हैं, गारंटी गवर्नमेंट ले रहा है, तो हमें क्या करना है। तो हमें जो भी लोन हम लेने वाले हैं उस पर एक एनुअल गारंटी फ़ी हमें गवर्नमेंट को भरनी पड़ती है। वो वेरी होती है, डिपेंड्स आप कितना लोन ले रहे हो और आप कितने परसेंट तक आप गारंटी मांग रहे हो उसके ऊपर। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए मेन तो इसमें 3 स्लैब होते हैं। जैसे 0 से लेके 10 लाख तक का एक स्लैब है, उसमें अगर आप सपोज 70% तक का गारंटी मांगते हो गवर्नमेंट से, तो उसके लिए आपको 1.28% आपको टोटल जो भी लोन लिया है उसके 1.28% आपको गारंटी फी भरना पड़ता है। उसके बाद 10 से 50 लाख का जो भी है, 10 to 50 लाख, उसके लिए आप 70% तक के गारंटी मांगते हो, तो उसके लिए आपको 1.87% का गारंटी गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। 50 to 2 करोड़ के लिए आपको 2.04% का गारंटी आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। ये जो गारंटी जो है, ये जैसे आपने पहले साल के लिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उस पर पूरे अमाउंट पे आपको भरना पड़ेगा। दूसरे साल सपोज जो भी प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, ईएमआई भरने के बाद आपको जो भी दूसरे साल में प्रिंसिपल अमाउंट बचता है उतने ही अमाउंट पे ही आपको ये जो आप जो भी स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से आपको एनुअल गारंटी फी भरना है। तीसरे साल में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उस, तो ऐसा कम कम होते जाता है। तो अभी देखिए आपके मन में आता होगा कि इस स्कीम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए ये जो स्कीम है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस बिजनेस और रिटेल ट्रेडर्स के लिए ही है। जैसे देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके लिए ये स्कीम नहीं है, या फिर जो भी एग्रीकल्चर वाले मतलब फार्मर्स है उनके लिए ये स्कीम नहीं है। तो मैन्युफैक्चर यूनिट आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ सर्विस बिजनेस करना चाहते हैं या रिटेल बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये स्कीम है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है और आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।